हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिनका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आया है क्लास 9 साइंस में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आने वाले 10-15 दिन है उसमें हम कैसे इसकी तैयारी करें अच्छे से और क्या क्या करना है ताकि आप इजीली पास हो जाए। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखो, 3-4 चीज़ें सबसे पहले आपको करनी है। सबसे पहला जो काम करना है आपको वो करना है, इस बार का जो पेपर हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर हुआ है इस बार का, दोनों शिफ्ट का, मॉर्निंग का और इवनिंग का, दोनों को पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है एक कॉपी पे। पूरा हर एक क्वेश्चन 39 के 39 क्वेश्चंस मॉर्निंग प्लस इवनिंग शिफ्ट, दोनों शिफ्ट का पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करना है, उसको लिखना है। और फिर जब आप ये सॉल्व करोगे तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपका रिवाइज़ होगा, और ये मान के चलो लगभग 30% के आसपास का तो पेपर एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे आएगा। जैसे मान लो पहले पूछा था मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 282 था, तो हो सकता है इस बार तुमको सोडियम का पूछ ले। तो इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। तो इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको ज़रूर, ये काम आपको 100% कर लेना है। दोनों शिफ्ट के पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व करना है। पहला काम सबसे पहले आपको ये करना है। फिर उसके बाद आपको दूसरा जो काम करना है वो करना है कि आपको फोकस करना है जो कम मार्क्स के क्वेश्चंस है उन पे, ताकि आप कम तैयारी में भी अच्छे से कर पाओ। और वो मार्क्स हैं आपके जो MCQs हैं और 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इन पे फोकस आप करो। क्योंकि 5 मार्क्स के काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, तो हो सकता है वो पूरे के पूरे 5 मार्क्स ना मिले, बट MCQs 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप कर सकते हो और आसानी से इसमें मार्क्स आप ला सकते हो पूरे के पूरे। और इसके लिए आप क्या करो, तो जितने भी NCERT के क्वेश्चंस हैं MCQs, वो ज़रूर कर सकते हो। तो 2-3 सोर्स आप फॉलो कर सकते हो। एक तो NCERT के MCQs, और दूसरा आप कर सकते हो जो आपको सपोर्ट मटेरियल मिला है उसमें से कम, अगर बाकी ना हो, सपोर्ट मटेरियल आपके पास होगा, उस सपोर्ट मटेरियल से अगर बाकी 2, 3, 5 मार्क्स के ना हो तो कम से कम जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के MCQs ज़रूर कर लो। सपोर्ट मटेरियल से MCQs अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। और थर्ड आपको देखना है जो आपका फेवरेट जो या इजी टॉपिक्स हैं आपके अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छे से समझ में आते हैं, उन टॉपिक्स को पहले रिवाइज़ करना है अच्छे से, ताकि उनमें गलती ना हो। और इजी से फिर डिफ़िकल्ट पे जाना है कि जो मुश्किल टॉपिक है। अभी अब क्योंकि आपको पास होना है तो आपको टारगेट इतना ज़्यादा नहीं लेके चलना है कि हाँ हमें 80 में से 80 नंबर लेके लाना है। तो ये आप ला भी नहीं पाओगे क्योंकि टाइम भी कम है, और ये टारगेट रखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अभी आपको टारगेट रखना है कि आपको 80 में से 40 नंबर कैसे बिल्कुल सही लेके आने हैं, और ये टारगेट रखोगे तो इजीली आप कर पाओगे। तो इसके लिए 40 नंबर लाने के लिए आपको MCQs 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और कुछ 5 मार्क्स के जो चुनिंदा क्वेश्चंस है वो अगर कर लोगे तो आसानी से आप इसको पार कर जाओगे। तो ये 3 काम अभी आप फ़िलहाल के जो 10 दिन हैं उसमें कर सकते हो। कि जो सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग इवनिंग का पूरी तरह 100 क्वेश्चन 39 के 39 क्वेश्चंस लिख के उसको सॉल्व करो, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में भी फ़ायदा होगा। फिर जितने भी NCERT के और सपोर्ट मटेरियल के MCQs है उसको करो, और इजी टॉपिक से डिफ़िकल्ट टॉपिक तक जाओ। और ये करने के बाद जब आप ये कर लो, तब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट है वो है आपको प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप क्लियर कर जाओगे। बहुत आसान है पास होना। थोड़ा सा अगर आप, क्योंकि पहले आपके पास ज़्यादा सब्जेक्ट से ज़्यादा पेपर की तैयारी करनी थी, अब अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तो मोस्टली 1 या 2 पेपर में मैक्सिमम होगी, तो आपके पास दिन भी काफ़ी हैं और सिर्फ 1 या 2 पेपर की तैयारी करनी है, तो अच्छे से तैयारी कर सकते हो आप। और हो सकता है तैयारी में आपकी पहले कोई कमी रह गई हो, तो ऐसी बात, ऐसा नहीं है कि पहले कमी रही है तो अब भी कमी रहेगी। तो 2 ही सब्जेक्ट हैं आपके पास, अच्छे से तैयारी करो और आसानी से आप पास हो जाओगे। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को। तैयारी करते रहो। जल्द ही आपके लिए डेडिकेटेड वीडियोस भी लाएंगे, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन क्लासेस भी लाएंगे।
तो उसके लिए आप टेंशन ना लो। फ़िलहाल आप जो है ये चारों चीज़ें अच्छे से करो और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।